अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है जीनी इम्प्योरिटी और इंट्रॉपी। आखिर जीनी इम्प्योरिटी और इंट्रॉपी कहते किसे हैं, इनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इनका फ़ायदा क्या है। चाहे डिसीजन ट्री हो या फिर हो रैंडम फॉरेस्ट, हम यूज़ करते हैं जीनी इम्प्योरिटी या फिर इंट्रॉपी को ये डिसाइड करने के लिए कि इधर हमारा ट्री का जो स्प्लिटिंग है वो कैसे किया जाए, उसका रूट नोड क्या होगा और उसका मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कैसे लिया जाए। ठीक है। तो जिनी इंट्रॉपी और जिनी इम्प्योरिटी और इंट्रॉपी जो है ये मैयर है इम्प्योरिटी और डिसऑर्डर इन डाटा सेट के। ये हेल्प करते हैं किसी भी डिसीजन ट्री को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ से डाटा को स्प्लिट किया जाए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन के लिए। रियल वर्ल्ड के अंदर इमेजिन करें कि हमारे पास कलर्ड बॉल्स हैं, किसी बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं, और ये बॉक्स अगर सारी की सारी रेड बॉल्स कंटेन करता है तो इसके अंदर 0% इम्प्योरिटी है। अगर इस बॉक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं तो इसका मतलब है इसमें मैक्स इम्प्योरिटी है। क्योंकि हम इधर रेड बॉल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम रेड के हिसाब से इम्प्योरिटी को देखेंगे। डिसऑर्डर को देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम डिसऑर्डर तब होगा जब इसमें किसी और कलर की बॉल मौजूद होगी और उसका नंबर हाफ होगा, तो ये मैक्सिमम डिसऑर्डर होगा। और मिनिमम डिसऑर्डर तब होगा जब बॉल किसी एक तरतीब में एक ही कलर की मौजूद हो। मैथमेटिकल फार्मूलाज को देखेंगे। जिनी इम्पेरिटी का फार्मूला है 1 - सम ऑफ ऑल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास। यानी कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर को हम सम करेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जिनी आ जाएगा। और जिनी इम्पेरिटी मैयर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली क्लासीफाई अ रैंडम चूजन एलिमेंट इफ इट वाज रैंडमली लेबल्ड इन according to the class distribution in dataset. It ranges from 0 to 0.5 in binary classification. जीनियोपेरिटी क्या करता है? जीनियोपेरिटी हमें ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितनी इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो सकती है अगर किसी एक एलिमेंट को चूज़ किया जाए, किसी एक एलिमेंट को रैंडमली लेबल कर दिया जाए तो कितनी इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जीनी इम्प्योरिटी। और ये रेंज करता है 0 से 0.5 तक। 0 का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल प्योर है और रेड कलर का डाटा सेट है, और 0.5 का मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम इम्प्योरिटी है। इंट्रॉपी किसको कहते हैं? इंट्रॉपी सिमिलर लॉजिक पे डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रॉपी ये मैयर नहीं करता कि कितना ज़्यादा डाटा सेट इनकरेक्ट क्लासीफाई करेगा अगर हम किसी एलिमेंट को रेंडमली चूज़ कर लें। ये बल्कि ये बताता है कि कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अनसर्टेन है डाटा सेट के अंदर, और ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 तक, अनसर्टेनिटी को डील करता है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि माइनस सम ऑफ probability of class I मल्टीप्लाई बाय log की बेस टू probability of class I। ठीक हो गया? तो अब हम इंट्रॉपी मेजर्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी इन अ डाटा सेट। इट क्वांटिफाइज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल। ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हम जिस क्लास से इंफॉर्मेशन या सैंपल उठा रहे हैं वो कितना ज़्यादा बेटर है, या उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है कि वो गलत होगा, वो सैंपल वो सही नहीं होगा। ये रेंज करता है 0 से -1 तक, 0 से 1 तक। 1 जो है ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है और 0 जो है ये प्योर क्लॉज का रिप्रेजेंट करता है। अब इसको एक हम प्रॉब्लम को देखेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें 10 सैंपल्स हैं और 6 क्लास ए के हैं और 4 क्लास बी के हैं। तो इसकी जीनी क्या होगी? इसकी जीनी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.48। और इसी तरह इंट्रॉपी भी कैलकुलेट की जाएगी इंट्रॉपी के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके, और हमारे पास आंसर आएगा 0.971। ओके, तो हमने सॉल्व करना है जीनी और इम्प्योरिटी को। जीनी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई और उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, जिस तरह की हमारे पास पी आई क्या है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई है, इधर हमारे पास इंट्रॉपी है। इंट्रॉपी का क्या फार्मूला है? इंट्रॉपी का फार्मूला है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई इंटू लॉग जिसकी बेस 2 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई। और फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो डाटा सेट दिया गया है उसमें 10 सैंपल्स हैं, यानी कि 10 सैंपल्स हैं और 6 क्लास ए के हैं, 4 क्लास बी के हैं। जो 6 क्लास ए के हैं, हम 6 क्लास ए के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 6 डिवाइड बाई 10 अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी इक्वेशन।
तो फिर ये हमारे पास हो गई 0.6% प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 10, यानी कि जो क्लास बी के एलिमेंट्स हैं उसको सैंपल नंबर ऑफ सैंपल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। ओके, अब जीनी का कैसे कैलकुलेट करना है? जीनी को जीनी के फार्मूले के अंदर डालेंगे। जीनी बनता है 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी था और उनके स्क्वायर्स का सम था डेफिनेटली। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस 0.36 प्लस 0.16, और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब इसका आएगा 0.48। ओके हो गया, ये हमारी कैलकुलेट हो गई जीनी। अब एक हमने इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? अब हमने इसके बाद कैलकुलेट करना है इंट्रोपी को। इंट्रोपी का क्या फार्मूला था? इंट्रोपी का फार्मूला था हमारे पास माइनस एप्सिलॉन माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय लॉग जिसकी बेस 2 है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई। फिर ये हमारे पास पी ऑफ ए भी मालूम है, पी ऑफ बी भी मालूम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को पुट करना है फार्मूले के अंदर। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 मल्टीप्लाई बाय लॉग की बेस 2 0.6 प्लस हमारे पास फिर आएगा 0.4 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास बी है, और मल्टीप्लाई बाय लॉग की बेस 2 इंटू 0.4। आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी क्लासेस हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, उन सबको इस फार्मूले में लिखना है इसी तरीके से, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.737 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.322 जो है 0.971 के बराबर। यानी कि हमारी इंट्रोपी किसके बराबर हो गई? हमारी इंट्रोपी इक्वल है 0.971 के। तो ये तरीका है, ये सिंपल फार्मूला है, आपने इसमें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। विजुअलाइजेशन को देखा जाए कि जहां जिनी हमारे पास 1.128 होती है वहाँ हमारे पास इंट्रोपी 0.32 होती है, यानी कि इंट्रोपी हमेशा से डबल रहती है जिनी की या फिर इससे ज़्यादा। अगर देखें स्टार्टिंग में इंट्रोपी और जीनी दोनों ज़ीरो हैं क्योंकि बिल्कुल ही प्योर डाटा सेट है रेड कलर का। अगर हम देखें सेंटर के अंदर इंट्रोपी ने मैक्सिमम 1 हो जाना है और जीनी ने 0.5 हो जाना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्लास जबकि 0.5 होगी तो जीनी हमारे पास 0.5 होगी और इंट्रोपी हमारे पास 1 होगी। और मैक्सिमम में देखा जाए तो फिर हमारे पास जीनी और इंट्रोपी फिर से दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे। ये इस तरह मूव करते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक डोम तरह की शेप बन जाती है मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। इम्प्योरिटी वर्सेस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर हमारे पास 90% प्योर है, प्योर ए है, तो हमारे पास इंट्रोपी 47% होगी और जीनी 18% होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास 10% कोई दूसरा सब्जेक्ट प्योर है, यानी कि क्लास बी प्योर है 10%, 90% क्लास बी प्योर है, 10% क्लास ए प्योर है, तो हमारे पास 47% इंट्रोपी और 0.19% जीनी होगा। लेकिन अगर दोनों क्लासेस 50-50 बराबर हैं तो हमारे पास 1% इंट्रोपी और 0.5% जीनी होगा। इन्फॉर्मेशन गेन के एक एग्जांपल देखेंगे। स्प्लिट करने से पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन कुछ भी नहीं था, 0.48, यानी जिनी मैक्सिमम था। फिर हमने उसको लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच में स्प्लिट कर दिया तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन लेफ्ट ब्रांच का 0.32 हो गया और राइट ब्रांच का इन्फॉर्मेशन गेन हो गया 0.16। अब ये किस तरह चेंज हुआ, अब ये किस तरह डिवाइड हुआ? जितने ज़्यादा आप ट्री के नोड्स बनाते जाएंगे उस हिसाब से जिनी अगर कम हो रही है तो आप उस नोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जिस नोड में जिनी बढ़ रही है उस नोड को आप लेफ्ट ब्रांच में जाने देंगे और उसकी मजीद स्प्लिटिंग करेंगे। जीनी और इम्प्योरिटी का कंपैरिजन करेंगे। रेंज 0 से 0.5 तक है जीनी में, इंट्रोपी की 0 से 1 तक है। कंप्यूटेशन जीनी की फास्टर होती है, इंट्रोपी की स्लोवर होती है। सेंसिटिविटी को देखा जाए तो जीनी लेस सेंसिटिव है चेंजेस को क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा होता, जबकि इंट्रोपी मोर सेंसिटिव है। अगर 0.5% प्रोबेबिलिटी पे जाती है तो ये मैक्सिमम यानी कि 1
हमें आंसर के तौर पे देगा। डिफ़ॉल्ट क्या है, इनके दो एल्गोरिदम हमारे पास है, CART साइकिट लर्निंग के अंदर जीनी इम्प्योरिटी यूज़ की जाती है, और ID3 और C4.5 के अंदर हमारे पास यूज़ की जाती है इंट्रॉपी। बेस्ट फॉर बैलेंस डाटा सेट है जीनी, और इम्बैलेंस डाटा सेट के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रॉपी। ये इसका थोड़ा सा कोड है, इसको देखेंगे। इंपोर्ट numpy एज np, डिफाइन जीनी इम्प्योरिटी y। अब जीनी इम्प्योरिटी y के अंदर हम क्या करेंगे, क्लासेस और काउंट्स हम दो चीज़ें ले लेंगे, और numpy की मदद से हम एक यूनिक तरह की क्लासेस डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू काउंट करेंगे कि हमें वो ये दे कि कितनी ज़्यादा जीनी है उसके अंदर, यानी कि रिटर्न क्या करेगी, 1 माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। ओके, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी स्क्वायर। और अगर इंट्रॉपी को डिफाइन किया जाए तो इंट्रॉपी भी उसी तरीके से, इंट्रॉपी के फार्मूले को हम लोग एक तरह से वेरिएबल की शेप के अंदर लिख लेंगे, और जो log ऑफ 2 है वो log ऑफ 2 ही होता है एंड नमपाई के अंदर, उसको नमपाई के अंदर फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी दे देंगे, और उसके साथ हम ऐड कर देंगे 1 एक्सपोनेंशियल की पावर -10 को फॉर बेटर रिजल्ट्स। फिर हम देखेंगे कि क्या जीनीस में कितनी है, एक लेबल वाला सेट दे देंगे, और फिर हम ये प्रिंट करा देंगे कि इसकी एंट्रोपी कितनी है। इसमें की अवेज क्या है, क्या इस चीज़ में समझना है। सबसे ज़्यादा जो लोअर वैल्यूज़ हैं, बोथ मेजर डिक्रीज एज डाटा बिकम मोर प्योर। देखिए, दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं जब डाटा ज़्यादा प्योर होगा, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी जब डाटा ज़्यादा इम्प्योर होगा। जिन्हीं फास्टर लॉगरिथमिक कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फास्टर है। एंट्रोपी मोर सेंसिटिव है, और ये डिटेक्ट करता है स्मॉल चेंजेस को, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो एंट्रोपी उसे पकड़ लेगा। बोथ वर्क वेल, दोनों अच्छे काम करते हैं, डिपेंड करती है कंप्यूटेशनल कॉन्स्ट्रेंट पे, यानी कि हम कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। हमारे पास जितनी कंप्यूटेशनल पावर है हम उसके मुताबिक यूज़ करेंगे, जो हमारी नीड है उसके मुताबिक यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन गेन दोनों के अंदर दोनों ही कैलकुलेट करती हैं, और इम्प्रूव करने में मदद करती हैं सेट की प्योरिटी को, सेट को स्प्लिट करने में मदद करती हैं। तो इन्फॉर्मेशन गेन हमारा यही होगा कि कितना बेहतरीन या कितना प्योर सेट है हमारे पास, किस टाइम पे क्या यूज़ करना चाहिए। आप अगर फास्ट कंप्यूटेशन चाहते हैं और आपकी क्लासेस पहले ही बैलेंस है, और आप साइकिट लाइन डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जीनी को यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली। और इंट्रोपी कब यूज़ होगी, जब आपके पास इम्बैलेंस क्लासेस हैं, डाटा का कोई पता नहीं है, और आगे पीछे क्लासेस हैं, तब जाके आप इंट्रोपी यूज़ करेंगे। मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपको चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी चेंजेस है तो ट्री उसको ट्रैक करके स्प्लिट कर दें, तो इसके लिए आप इंट्रोपी यूज़ करेंगे। और इन्फॉर्मेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप काम करना चाहते हैं तो तब भी आप इंट्रोपी यूज़ करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और किस तरह के रियल लाइफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में।